तो दोस्तों एलआईसी ने अपना जो पुराना जीवन आनंद प्लान था 715 टेबल नंबर वाला उसको दोस्तों बंद कर दिया है और 715 नंबर का न्यू जीवन आनंद प्लान लॉन्च कर दिया है, जिसमें कि काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। सारी की सारी चीज़ें डिटेल में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। इस नए प्लान में दोस्तों आपको लाइफ टाइम रिस्क कवरेज देखने को मिल जाएगा। रिस्क कवर के साथ साथ अच्छी खासी सेविंग होने वाली है। लोन की फैसिलिटी भी कुछ चेंजेस के साथ आई है और टैक्स बेनिफिट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशंस की अगर हम बात करें तो कम से कम एज 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 50 साल रखी गई है। कम से कम पॉलिसी टर्म आप 15 साल का ले सकते हो और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म आप 35 साल का ले सकते हो। कम से कम सम एश्योर्ड को दोस्तों 1 लाख रुपए से बढ़ा के 2 लाख रुपए कर दिया गया है। जो पुराना जीवन आनंद प्लान था वहां पे कम से कम सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए था। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, ये टोटली डिपेंड करेगा कि एलआईसी आपको कितना मैक्सिमम सम एश्योर्ड प्रोवाइड करेगा। मैक्सिमम मैच्योरिटी ये दोस्तों 75 साल रखी गई है। कहने का मतलब आपकी एज प्लस पॉलिसी टर्म को मिला के आपकी जो मैच्योरिटी एज होगी वो 75 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों जो पुराना प्लान था 915 नंबर और अभी वाला जो प्लान है 715, इसमें कुछ मेजर डिफरेंस देख लेते हैं। मान लीजिए एज है 35 साल किसी की और कोई 21 साल का टर्म लेता है बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए के साथ। जो पहले वाला जीवन आनंद प्लान था उसमें उनको जो इंस्टॉलमेंट देनी होती थी ईयरली जीएसटी के बिना वो बनता था 27,611 रुपये, लेकिन अभी वाले नए प्लान में आपको 29,252 रुपये एनुअली देने होंगे जीएसटी के बिना। एग्जाम्पल के साथ दोस्तों पूरे के पूरे प्लान को जानने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कोई मिस्टर ए हैं जिनकी एज है 35 साल, सम एश्योर्ड लेते हैं 5 लाख का, पॉलिसी टर्म लेते हैं 21 साल की। 35 साल की एज में उनकी पॉलिसी शुरू हुई, 21 साल तक वो प्रीमियम पे करेंगे। टोटल जो उनका अप्रोक्सीमेट प्रीमियम होगा जो वो टोटल पे करेंगे वो हो जाएगा 6,14,292 रुपये। सालाना उनको 29,910 रुपये का प्रीमियम पे करना होगा, जबकि पहले साल उनको 30,568 रुपये का प्रीमियम पे करना होगा। जैसे ही उनकी एज 56 साल हो जाएगी तो मैच्योरिटी हो जाएगी इस पॉलिसी की। मैच्योरिटी के टाइम पे उनको बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। उसके साथ साथ जो बोनस का 4,83,000 है वो मिल जाएगा। बोनस की जानकारी के बारे में अगर हम बताएं तो 46 रुपये पर 1000 सम एश्योर्ड पे मिल रहे हैं इस टाइम पे। तो कैलकुलेशन अगर हम करने जाएं तो दोस्तों 21 साल का जो टोटल बोनस निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 4,83,000 रुपये का। और फाइनल एडिशनल बोनस हम 50,000 रुपये का अप्रॉक्सीमेट लेके चल रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेट रिटर्न उनका 10,33,000 रुपये बन जाएगा। उसके बाद उनको दोस्तों लाइफ टाइम कवर मिलेगा उनके सम एश्योर्ड का। कहने का मतलब मैच्योरिटी के बाद अगर कभी भी उनकी डेथ हो जाए तो सम एश्योर्ड का 5 लाख रुपए उनके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। अब दोस्तों डेथ का केस देख लेते हैं। इन केस अगर उनकी डेथ हो जाती है मैच्योरिटी से पहले और बाद तो क्या क्या मिलने वाला है। मान लीजिए उन्होंने पॉलिसी ली, उसके बाद मैच्योरिटी से पहले उनकी डेथ हो जाती है, 35 साल की एज में उन्होंने पॉलिसी ली थी और 5 साल बाद मान लीजिए उनकी डेथ हो जाती है, तो उनको क्या क्या मिलेगा। एक तो मिलेगा सम एश्योर्ड ऑन डेथ और उनकी डेथ होने तक जितना भी बोनस इकट्ठा हुआ होगा वो मिल जाएगा दोस्तों। अब सम एश्योर्ड ऑन डेथ दो तरीके से देखा जाएगा। सबसे पहले आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 1.25 टाइम्स निकाला जाएगा और आपके एनुअल प्रीमियम का 7 टाइम्स निकाला जाएगा। इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो दोस्तों एज ए सम एश्योर्ड ऑन डेथ कैलकुलेट होगा। तो 6,25,000 रुपये यहाँ पे ज़्यादा है तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ 6,25,000 आ जाएगा। और उनकी डेथ होने तक जो बोनस इकट्ठा हुआ होगा 1,15,000 का, वो टोटल मिला के 7,40,000 रुपये उनके नॉमिनी को दे दिए जाएंगे। अगर दोस्तों डेथ मैच्योरिटी के बाद होती है, जैसे कि आपको यहाँ पे लाइफ टाइम इंश्योरेंस कवर मिलता है, तो जो भी बेसिक सम एश्योर्ड होगा वो आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और कही गई है, जो भी डेथ बेनिफिट्स होंगे वो उनके टोटल प्रीमियम जितने भी उन्होंने पे किए होंगे उसके 105% से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी सारे आपको राइडर्स भी देखने को मिल जाते हैं। एलआईसी का एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, एलआईसी का एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, एलआईसी का न्यू टर्म अश्योरेंस राइडर। यहाँ पे दोस्तों पुरानी पॉलिसी में आपको एलआईसी का न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर मिलता था, इसको अभी यहाँ से हटा दिया गया है। सरेंडर वैल्यू की बात करें तो पहली पॉलिसी ईयर खत्म होने के बाद आप पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हो। पहले ये जो पीरियड था वो 2 साल का था। पॉलिसी लोन की बात करें तो दोस्तों पहला पॉलिसी ईयर कंप्लीट होने के बाद आप लोन की फैसिलिटी भी ले सकते हैं। फ्री लुकअप पीरियड की दोस्तों बात करें, मान लीजिए आपने पॉलिसी ली और आपको पसंद नहीं आए और आपको कैंसिल करवानी है, तो पॉलिसी लेने के 30 दिन के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं। पहले ये जो पीरियड था वो दोस्तों 15 दिन का था।
मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट की बात करें तो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली आप किसी भी मोड में पेमेंट कर सकते हैं। पहले दोस्तों क्या होता था कि अगर आप मंथली प्रीमियम पे करते थे तो आपके पहले 3 महीने के प्रीमियम एडवांस में लिए जाते थे, देर आफ्टर आप मंथली मंथली पे करते थे। अब ये 3 महीने वाला सीन हटा दिया गया है। ग्रेस पीरियड की बात करें तो दोस्तों मंथली मोड में आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिल जाता है। कहने का मतलब कि जिस दिन आपका प्रीमियम ड्यू हो रहा है वहां से आपको 15 दिन दिए जाते हैं प्रीमियम पे करने के मंथली मोड में। वहीं पे बाकी सारे मोड्स में 30 दिन का आपको ग्रेस पीरियड देखने को मिल जाता है। मोड रिबेट की बात करें तो दोस्तों अगर आप अपना प्रीमियम सालाना भरते हो तो आपको 2% की छूट मिल जाती है और हाफ ईयरली 1% की छूट मिल जाती है। रिवाइवल की बात करें, कहने का मतलब अगर आप अपनी पॉलिसी के बीच में ही प्रीमियम भरना बंद कर देते हैं किसी वजह से और बाद में चाहते हैं कि अपनी पॉलिसी को फिर से रिवाइव करें तो 5 साल के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट्स की दोस्तों अगर हम बात करें तो जो भी आपके मैच्योरिटी बेनिफिट्स होंगे उन पे आपको अंडर सेक्शन 10(10)(d) के तहत टैक्स बेनिफिट मिल जाएंगे और प्रीमियम में आप अंडर सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों LIC के इस न्यू जीवन आनंद प्लान को हमने डिस्कस किया इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।